नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRNDF चैनल पर स्वागत है। आज हम अकेलेपन से बहुत जूझ रहे हैं। हर आदमी अकेलापन महसूस कर रहा है और उस अकेलेपन का परिणाम बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई हैं, जिसमें से निराशा, अवसाद आदि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हो गए हैं जिन्होंने हमारे जीवन में जहर घोल दिया है। और इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। क्या आपको यह मालूम है कि जब भी आपके जीवन में अकेलापन हो तो सबसे पहली बात तो यही है कि भगवान ने आपको सबसे अच्छा अवसर दिया है कि आप यह समझ पाएँ कि वास्तविकता में आपको जीवन किस लिए मिला है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बाल गंगाधर तिलक जी का, जब वह मांडले जेल में, जो अब बर्मा में है, वहाँ कैद किए गए, तो जब वो कैद थे तो फिर उनका जीवन आपके हिसाब से समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन वह जब जेल में थे तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग किया और उन्होंने भागवत गीता मंगाई, उसका अध्ययन करा और गीता रहस्य नाम की एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, जो गीता पर एक टीका थी। अगर वह यही समझते कि बताइए मैं जेल में हूँ, दुनिया आनंद ले रही हो, मेरा जीवन का क्या मतलब है, तो गीता रहस्य जैसी पत्रिका ना आ पाती। यही नहीं, अकेलापन जब भी जिसके जीवन में आया और वो जानता है कि जीवन में अकेलापन का मतलब नकारात्मक नहीं है, उसने वीर विनायक दामोदर सावरकर की तरह जब उन्हें काले पानी की सज़ा सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार में दी गई तो उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। वहाँ पर वो दीवारों पर उन्होंने कविताएं लिखी, करीब 6000 कविताएं उन्होंने लिखी, जिसका बाद में संकलन प्रकाशित हुआ। मौत के मुंह में खड़े पिटरिन सोरोकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो 1939 से 45 के बीच चला, उन्हें भी पकड़ा गया, उन्हें भी जेल हुई और ये था कि उन्हें फांसी दे दी जाएगी। लेकिन उनको ये लगा कि जब मुझे जेल हो ही गई है तो मैं कुछ काम क्यों ना करूं, और इस काम को सोचने के लिए उन्होंने जेलर से प्रार्थना किया कि मुझे कुछ किताब कापी ला दी जाए और वो उसका अध्ययन करें। जेलर को अच्छा लगता था कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है वो इतना अध्ययन करता है, और वो उस कारण से जब भी उनके फांसी का दिन आता था तो पिटरिन सोरोकिन के लिए जेलर लिख देता था कि आज इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा भी आया कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, पिटरिन सोरोकिन युद्धबंदी की तरह थे और वो छोड़ दिए गए, और दुनिया को उसी जेल में किए गए कार्य के कारण भी और बाद में विश्व का बहुत महान समाजशास्त्री प्राप्त हुआ। अगर वह इस दर्द में जीते कि बताइए मैं जेल में हूँ और मैं मर जाऊँगा, तो भला पिटरिन सोरोकिन के काम को आप कैसे जान पाते। यही नहीं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी और उस किताब को ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। तो जब आपके जीवन में कुछ नकारात्मक हो रहा हो तो आप उससे कुछ अच्छा कर सकते हैं। किसी कमरे में बंद हो जाना, किसी जेल में बंद हो जाने पर भी आप सकारात्मक कर सकते हैं। अपनी आत्मकथा में जब 1815 में सेंट हेलेना के जेल में वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी तो जेल में रहते हुए लिखी, जिससे जीवन में समय का क्या महत्व है उस बात को समझने में बहुत सहायता मिली। ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जब आप अकेले होने पर ज़्यादा कुछ महसूस कर पाते हैं और बेहतर। ज़रूरत इस बात की है कि आप हर पल यही न महसूस करें कि मैं अकेला हूँ तो मेरा जीवन बर्बाद है। अगर आप अकेले हैं तो आप इस बात को महसूस करिए कि दुनिया कहती है कि कण कण में भगवान है, तो मेरे उस अकेले कमरे में, मेरे अकेले रहने में क्या मुझे वह स्पंदन महसूस होता है, और उसको लेखनीबद्ध करिए। दुनिया को बताइए कि क्या वास्तव में आपको भगवान का एहसास हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर अकेलापन पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से महसूस करना पड़ेगा। कितने लोग दुनिया में चाहते हैं कि कुछ पल उनको अकेले का मिल जाए तो वो कुछ बेहतर कर पाएँ, और अगर आपको अकेलेपन में कुछ अच्छा समय मिला है तो आप उसे निराशा, अवसाद में लिए जा रहे हैं। आज अकेलापन लोगों की एक समस्या बन गया है, जबकि अकेलेपन में ही अनुलोम विलोम करके आप सुषुम्ना नाड़ी जागृत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा और
इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई रहता है, और वह जो रहता है उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम देवता भगवान है। एक बार इसको कह कर देखिए, महसूस करके देखिए, और इसी महसूस करने के कारण ही तो एक जैविक प्राणी धार्मिक प्राणी बन जाता है, सिर्फ महसूस करने के कारण। नहीं तो किसी भी पृथ्वी पर पैदा होने वाले किस व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है जो कहता है मैं फला धर्म का हूँ? केवल महसूस करना, और इस महसूस करने के कारण पृथ्वी का हर प्राणी कोई ना कोई धर्म से जुड़ा और अपने को धार्मिक मानता है, और उसी के लिए कहीं मार दिया जाता है, कहीं मारता है। अगर सिर्फ सोच लेने भर से और भावना से आप इतने धार्मिक हो जा रहे हैं, तो इसी तरह से आप उस अकेलेपन में उस धर्म को चलाने वाले उस परम तत्व को भी सोच कर देखिए, और हो सकता है कि आपकी लेखनी से तिलक की तरह गीता रहस्य बाहर आ जाए, और आप रत्नाकर डाकू की तरह अपने सारे कामों को छोड़कर रामायण की रचना कर दें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर इस बात को उतारना होगा कि मैं अकेला तो कभी नहीं रहता, इस दुनिया में आने के बाद मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि अगर अकेलापन इतना ख़राब होता तो आज से 60 लाख साल पहले जब अफ्रीका में पहला मानव जिसके साक्ष्य मिले ऑस्ट्रालोपिथेकस, वह अपना आत्महत्या कर लेता कि इस पृथ्वी पर मैं जीऊँ कैसे, मैं तो अकेला खड़ा हूँ, नंगा खड़ा हूँ, ना मेरे पास घर है, ना मकान है, ना दुकान है, ना घर है, ना खर्चा है, मैं कैसे जीऊँ? तब तो वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। जो मनुष्य सोचिए लाखों साल तक केवल ये प्रयास करता रहा, 60 लाख साल पहले जो मानव पाया गया वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाया। लेकिन जो 37 लाख साल पहले आदमी पाया गया, मतलब करीब 23 लाख साल बाद एक आदमी आता है, और वह पिथेकांथ्रोपस कहलाता है, जो सेरेंगेटी तंजानिया के सेरेंगेटी के जंगल में उसके पैरों के निशान पड़े हैं, जिससे पता चला कि वो खड़ा हो लेता था। ही वॉज द वेरी फर्स्ट मैन जो खड़ा होता था। जरा सोच के देखिए, एक प्रयास, सकारात्मक प्रयास ने एक उस आदमी को जो खड़ा भी नहीं हो पाता था उसे खड़े होकर पथ चलना सिखाया। लेकिन उसने 23 लाख साल ले लिया। इन सारे मानवों के द्वारा करे गए प्रयास, और ये न मानना कि हम अकेले हैं और इस प्रकृति में हम कैसे जिंदा रहें, मच्छर, जंगल, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कब कौन जानवर खा ले, उसने लगातार उस संघर्ष को अपनाया, उस संघर्ष को जिया, प्रकृति को देखा, उन पत्थरों को समझा और उस पत्थर को औजार के रूप में प्रगया। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण आप देखिए, वो पहले प्रमाण है। वैसे तो इयोलिथ्स जो उषा काल कहलाता है, जहाँ पर ऐसा आज तक नहीं समझ में आया कि वह प्राकृतिक रूप से बने औजार हैं या मानव ने बनाए, लेकिन उसके बाद जो भी पत्थर के औजार मिले हैं, आप सोचिए मानव ने कभी ये नहीं सोचा। मानव तो उस व्यक्ति का नाम है जो हारता नहीं है, जिसने सोचा इस प्रकृति में रहना है तो मुझे प्रयास करना है, और उसने वो पाषाण के उपकरण बनाए, और उस पाषाण के उपकरण से आज परमाणु बम तक की यात्रा आपको बताएगी कि मनुष्य तो हर पल नया प्रयास करता है, कुछ नया लाता है। ऐसे में आप उसी मानव के वंश होने के बाद भी क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? आप अपने में क्यों घुटते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं कि आप अकेले हो गए, अब आपका कुछ नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हुए, आपके पास उतना वैभव नहीं है, क्योंकि आपने अपना प्रयास नहीं किया। आप अपने घर पे उस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की फ़ोटो लगाइए जिसने पहली बार उस पाषाण उपकरण को बनाया, और उसकी उस प्रयास की लंबी यात्रा का नाम संस्कृति है, जिसके कारण मानव सांस्कृतिक मानव कहलाता है। तब आपको समझ में आएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं और इस पूरी दुनिया को एक नया रंग दे सकते हैं। उस नए रंग देने का नाम ही मानव है, उस नए रंग को समझने का नाम मानव है, और यही आपको मानव के इतिहास से समझना चाहिए। किसी पौराणिक कथाओं से, राम की कथाओं से आप कुछ मत सीखना चाहिए। आप ये सीखिए कि मानव होने का अर्थ क्या है। मानव वो है जो पूरे पशु जगत में एक सार्थक प्रयास करता है, प्रकृति को समझता है और अपने लिए बेहतर जीवन पैदा करता है। इसका मतलब हम आप भी अपने लिए कुछ बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे पास तो न जाने कितने निकाय हैं, कितनी संस्थाएं हैं, कितने उपाय हैं कि हम कैसे नया जीवन जिएं।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास क्या था, कौन सी दुकान थी, कौन सा मकान था, कौन सा संस्थान था जहाँ के जाके कहे मुझे नौकरी दो। उसे तो इसी प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति को समझते हुए औजार बनाना था और अपने को जिंदा रखने के लिए बचाए रखना था। एक नंगे खड़े आदमी ने अपने साहस को न खोते हुए संस्कृति का वह विशाल पर्वत खड़ा किया जिस पर आज पूरी दुनिया टिकी है। तो आप तो उसके अंश हैं। उसके अंश होने के बाद आप हार कैसे सकते हैं, ये आपको समझना है। और उस अकेलेपन में जब भी अकेलापन लगे, अकेलेपन में आपको कैसा लगा इसको लिख डालिए। आपको लगेगा कि कुछ अच्छा निकल रहा है अंदर से, और जितना कुछ अंदर से अच्छा निकलेगा, क्योंकि अंधकार से हमेशा सृजन होता है और अंदर हमेशा अंधकार है। उस अंधकार को जब आप एक सकारात्मक रास्ता दिखाएंगे तो जो भी लेखनी से निकलेगा वह राष्ट्र के, दुनिया के लोगों के काम ही आएगा। जैसे पेट्रिन सोरोकिन ने दिया, जैसे तिलक ने दिया, जैसे नेहरू ने दिया, मिन काफ निम्फ जैसी रचना हिटलर ने लिखी। आपको ये समझना होगा कि आप भी कुछ दे सकते हैं। हर पल केवल सुख कितना है इससे नहीं, आपने दिया कितना है इसका नाम मानवता है, इसका नाम मानव है, और इसी को समझने का नाम मानव है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आदमी हार रहा है, बहुत निराश है, वह दुखी रहने लगा है। अंतिम बार कौन सा मनुष्य कब मुस्कुराया ये भी अब समझना मुश्किल है। इसलिए मुझे लगा यह वीडियो ज़रूरी है। आप मुस्कुराना शुरू करिए। बहुत बड़ी बात है, आप मानव बनकर पैदा हुए हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक पत्थर के औजार की यात्रा के साथ जो यात्रा इस पृथ्वी पर शुरू करी थी, वह एक विशाल संस्कृति के रूप में स्थापित है, क्योंकि वह आप जैसे मानव की यात्रा है और आप कुछ भी कर सकते हैं। यही समझाने का प्रयास अखिल भारतीय अधिकार संगठन आलोक चांटिया के माध्यम से इस वीडियो में करता है। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आएगा और आप इस बात को दूर तक ले जाएंगे। सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, और केवल ये न सोचिए कि आपकी मुट्ठी में कितना पैसा है, बल्कि ये सोचिए इस मुट्ठी में ताकत कितनी है, क्योंकि ये 5 उंगलियों से बनी मुट्ठी किसी भी वज्र से कम नहीं है और कोई भी मुकाबला कर सकती है। नमस्कार।